हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के सी को। कल देखेंगे ना, हमने एक्सरसाइज 12 के सी में ही ना 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। बाकी 10 नंबर से लेकर के बचे हुए प्रश्न को आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर को। 10 का एक में बोला गया है ना, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है और इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर देखेंगे 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए हल करेंगे। देखेंगे यहीं पर हल कर देते हैं 10वां के पहला को। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है ना 1/2 गुना ए प्लस बी इंटू में एच। 1/2 हिंदी में बोलें तो यहाँ पर होता है ए प्लस बी, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। एच हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऊंचाई। ठीक है, अब जो जो दिया गया था लिख लेंगे। 1/2 गुने ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योग, एक 10 एक 6 और ऊंचाई था 4। यहाँ देखेंगे दिया गया है ना, आधार से यहाँ पर दूरी दिया गया दोनों का, एक 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दोनों लंबा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और ये दूरी 4 सेंटीमीटर से जो ऊंचाई का काम करेगा। तब ये होगा 1/2 गुना 10 और 6 16 गुने 4। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी 4, तो 16 दूनी के 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर पहला नंबर का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा में बोला गया है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा फार्मूला तो पता चल गया है, लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 लिखिए। यहाँ पर दोनों की लंबाई कितना दिया गया है कि 16 एक 12 और ऊंचाई 8। तो 1/2 गुने 12 और 16 28 गुने 8, 2 से काट देंगे, 14 12 में 28 और 14 8 के बेलौतर से, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा का। देख लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10वां का पहला और ये दूसरा दोनों हल हो जाता है। देखेंगे ये दिया गया था ना 16 12, इन दोनों को जोड़ करके 8 से गुना, तो 10वां का पहला दूसरा हल हो गया। आगे चलेंगे 11वें पर। देखेंगे आ चुके हैं यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पर। 11 का पहला बोला गया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस तथ्य का उपयोग करके ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 8 मीटर और 10 मीटर है। समचतुर्भुज, चारों भुज आपस में समान होनी चाहिए। ठीक है, एक विकर्ण यहाँ ए से कटेगा, दूसरा विकर्ण यहाँ, नाम दे देंगे ए बी सी डी। समचतुर्भुज की चारों भुज आपस में ये देखेंगे ये सभी हमारी समान होती है। अच्छा विकर्ण देखेंगे 10 मीटर है ना, तो अगर 10 मीटर है ना तो ये वाला 5 होगा, ये 5 होगा, तभी ना यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, क्योंकि बीच में तो यहाँ पर कट हो गया है। ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, तभी ना 8 होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ना कि माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यहाँ लिखेंगे माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण कौन कौन है, एक ए से सी एक बी से डी है, तो ए से सी तथा बी से डी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ना सम, यहाँ पर जो समकोण है, ये जो समचतुर्भुज बनाया है ये क्या है, विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर समकोण पर विभाजित कर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सम द्विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये ए सी है ना, ये लंब है किस पर, बी डी पर, तो ऐसे लिख दीजिए ए सी लंब बी डी। और यहाँ देखेंगे इसका भी नाम चाहे ना तो आप यहाँ पर ओ दे सकते हैं, बीच में जहाँ पर ये केंद्र है तो यहाँ पर ओ दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा ए ओ, यहाँ से हो जाएगा ओ सी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तब ना ये वाला हमारा 8 था तो 4 4 हुआ, तो 8/2 तक काट देंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ताकि ए ओ भी 4 और यहाँ पर ओ सी भी 4 हो जाएगा, और 4 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ डी 10, यहाँ पर आधा कर देंगे 2 से तब 5,
तो 5 हमारा ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब बी ओ सी, इसका यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुने आधार, आधार यहाँ पर कितना है देखेंगे 5। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई 4 है, तो 5 गुने 4 कर देंगे, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूनी का 10 मीटर स्क्वायर आ गया। ये कौन निकाले, त्रिभुज बी ओ सी। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया था, समचतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ए बी सी डी, ये हम ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अच्छा, तो आप सोचेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाला था, तो बी ओ सी का क्यों निकालें, देखिएगा यहाँ लिखेंगे ना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 4 गुने त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। बताइए, डायरेक्ट निकल गया। 4 गुने बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालने से कितना था, 10 मीटर स्क्वायर, तो 10, 10 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 11 का पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे इसका दूसरा बोला गया, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 8 डेकामीटर तथा 5 डेकामीटर और 6 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को मीटर में बदल देंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताइए, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा आसानी से, बिल्कुल होगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर है, 8 डेकामीटर है तो मीटर में बदलेंगे, 1 डेकामीटर बराबर 1 डीएम डी, यानी डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। तो 8 डेकामीटर बराबर 8 गुने 10, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। ये 5 डेकामीटर है, 5 गुना 10 कर देंगे तो 50, 50 मीटर, ये 6 मीटर और, तो ये हो जाएगा टोटल 56 मीटर। इतना यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, दोनों आ गया है। अच्छा, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया गया है तो होता फॉर्मूला 1/2 गुने D1 गुने D2। अब आप सोचेंगे D1 D2 क्या है, जैसे 80 है ना, ये हो जाएगा D1 पहला विकर्ण, ये हो जाएगा D2 यानी दूसरा विकर्ण, D से यानी डायगोनल। ठीक है, 1/2 गुने 80 गुने 56। ठीक है, हम फार्मूला पर रख दिए हैं, 2 से 40 गुने 80, 40 गुने 56 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जीरो है तो जीरो, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, तो 2240 मीटर स्क्वायर। ये देखेंगे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इसका दूसरा नंबर का आंसर आ गया है। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया है 11 का दूसरा। लेकिन देखेंगे फ्रेंड्स आंसर हमारे नीचे ही दिया गया है, लेकिन आंसर ना 22.4 एयर दे रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, 2240 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आया है। ठीक है, हम इसको एयर में बदल देंगे, तो आपको पता है ना, मीटर स्क्वायर से जब एयर में बदलते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देते हैं। तो 2240 मीटर स्क्वायर है, 100 से भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो तो एक अंक के बाद 10 हम लोग, तो एयर में 22.4 एयर लिख देंगे, मीटर स्क्वायर में रहता तो यही आंसर आता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स। अब आ चुके हैं 12 का पहला नंबर पर। बोला गया एक दीवार है 4 मीटर और यहाँ पर ना 3.5 मीटर ऊंचा, अब बगल की आकृति जैसे यहाँ पर बना हुआ है, देखेंगे इस प्रकार से है। बोला गया है ना कि जैसे आकृति वाली 2 खिड़कियां बनी हुई है, ये तो एक खिड़की है, इसी प्रकार से 2 खिड़की यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही वाला फिगर को ना, चलिए पहले कॉपी पर समझ लेते हैं। देखेंगे, ये फिगर बनाइए पहले, इस प्रकार से एक 2 को बोला गया तो 2 को बनाएंगे। ठीक है, 2 को बना लिए हैं। ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक है 60 है, ये 10 है, ये यहाँ से यहाँ तक है 60 है, ये नीचे 90 है, ये भी 90, ये भी। यहाँ पढ़ेंगे एक दीवार 4 मीटर लंबा है, ऐसे ही होगा, 4 मीटर लंबा है। ठीक है, और 3.5 मीटर, ये 3.5 मीटर हमारा ऊंचा है। ठीक है, जैसे कि आकृति में दी गई 2 खिड़की है, खिड़की को छोड़कर 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ना रंगाई का यहाँ पर खर्च बताना है। तो पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकाल लें। दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुने 3.5, 4 पचे 20, 4 या 12 दो 14, तो डायरेक्ट 14 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आप सोचेंगे कि जीरो कहाँ गया, जीरो लिखेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो जीरो वैसे भी हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, जीरो हटा ही के लिखेंगे। अगला है खिड़की का क्षेत्रफल,
देखेंगे ये 90 हो जाएगा, ये यहाँ पर से 60 हो जाएगा। 90 गुने 60, लंबाई गुने चौड़ाई एक ही साथ निकाल लेते हैं। ये अब प्लस में ये देखेंगे त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पढ़े हैं ना। तो 1/2 गुने आधार, आधार तो 90 है। देखेंगे फ्रेंड्स अगर ये नीचे 90 है ना तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। तो आधार हो जाएगा 90 गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो ये 10 दिया गया है तो 10। अब यहाँ पर देखेंगे 90 गुने 6 करेंगे तो 9 6 5400, 1 0 1 0 2 0। ये प्लस में 2 से काटेंगे तो 2 पचे के 10 और 9 पचे 45 करेंगे तो 450। 5400 में 450 जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 5850 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये कितना खिड़की का आया, एक खिड़की ना, लेकिन यहाँ पर कितना खिड़की लगा हुआ है, 2 खिड़की। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 खिड़की का। तो इसे गुना कर दें, 5850 गुना 2 तो 11700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2 खिड़की का। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर निकाल देंगे तो ये हमारा 2 खिड़की का पूरा आ चुका है। अब देखेंगे 2 खिड़की का क्षेत्रफल आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब पहला देखेंगे क्षेत्रफल निकाले थे मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है तो 100 से नीचे भागा दे देंगे 2 बार। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.17 मीटर स्क्वायर। ये देखेंगे मीटर स्क्वायर में बदल दिए हैं। अब रंगाई का खर्च, तो दीवार पूरा इतना है और इसमें से खिड़की को हटा देंगे, उतना में ना रंगेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रंगाई का खर्च, टोटल दीवार है 14 मीटर, जिसमें से कि माइनस कर देंगे 1.17 खिड़की का। तो 14 में से 1.7 एक घटाएंगे तो 12.83 मीटर स्क्वायर आएगा। घटाने आता है ना, देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से 14.00 और 1.17 घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 1 जाएगा 8 और 13 में से 1 जाएगा 12। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इतना मीटर स्क्वायर आ गया रंगाई का खर्च। अच्छा रंगाई यहाँ पर आया है, खर्च अभी तो निकालेंगे ना। देखेंगे कितना है, 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर से खर्च होगा। यानी 1 मीटर रंगाई करेंगे तो 16 रुपया लगेगा। तो रंगाई करना कितना है, 12.83 मीटर। तो इसको आप 16 से गुना कीजिए, तो गुना करेंगे ना तो 205.28 आ जाएगा, यानी कि 205 रुपया 28 पैसा। ठीक है, ये हमारा 12 का पहला नंबर का आंसर जो कि आपके सामने है। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे दूसरे को। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर बनाने से पहले हम आपको ये बात बताना चाहते हैं ना कि यहाँ पर ना फिगर देखेंगे दूसरा नंबर में थोड़ा सा चेंज है, यही वाला फिगर रहेगा। ठीक है, दूसरा के लिए बता रहे हैं। बस इसमें ना देखेंगे 90-60 भी यही सेम है। अच्छा इसमें खिड़की कितना बोला गया है, माप 2 खिड़की सही है। अच्छा हाँ, दीवार 5 या 3 है। यहाँ पर ना जो 4 है इसको आप काट करके 5 मीटर बना लीजिएगा, और जो 3.5 है इसको आप 3 मीटर बना लीजिएगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल देंगे 5 गुना 3 और फिर इसी प्रकार से निकाल देंगे। चलिए दूसरे को देखेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा नंबर बना रहे हैं, यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल, दोनों समझिए सेम ही है। लंबाई गुने चौड़ाई 5 गुना 3, 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। खिड़की का क्षेत्रफल पहले की खिड़की का निकालेंगे फिर दोनों खिड़की का, कितना हो जाएगा 90 गुने 60 होगा ना। ये खिड़की का क्षेत्रफल नहीं है, ये पूरा का हम निकाल रहे हैं सबसे पहले। 90 गुने 60 ये हो जाएगा, प्लस फिर ये वाला त्रिभुज निकालेंगे तो आधार गुने ऊंचाई 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार 90 तो ये भी 90 आ जाएगा। लेकिन ऊंचाई इसमें देखेंगे 10 के जगह ना 20 था, कहाँ गया, ये देखेंगे 20 है ना दिया हुआ, तो बस यहाँ पर 10 के जगह पर 20 रखेंगे। सेम डिटो वही प्रश्न है। तो 9 6 54, 00, 2 से काटेंगे 10 बार में, 90 रहेंगे 900, दोनों के जोड़िए 54 और 9 63, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखेंगे मीटर में, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। लेकिन उससे पहले ये कितना खिड़की का, एक खिड़की का, तो 2 खिड़की का निकालिए। तो 6300 में 2 से गुना करेंगे तो 63 दूनी के 126, 00, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 गुना 100, 2 को क्यों करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर 2 बार है इसलिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.26 मीटर स्क्वायर। ये हमारे क्या आ गया, 2 खिड़की का क्षेत्रफल आ गया ना। अब यहाँ पर रंगाई कितना में किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रंगाई की जाने वाली दीवार का क्षेत्रफल, पूरा दीवार कितना है 15 मीटर स्क्वायर, और उसमें से 1.26 मीटर घटाइए। घटाने आएगा, नहीं आएगा तो ऐसे घटाएंगे। 15.20, 1.26, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 2 जाएगा तो 7,
14 में से 1 जाएगा तो 13, दशमलव है तो दशमलव, तो 13.74 मीटर स्क्वायर यहाँ पर पूरा में यहाँ पर रंगाई होगा। अब देखेंगे खर्च, 10 रुपये प्रति मीटर की दर से रंग कराने का खर्च। अच्छा, खिड़की में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शीशा, अच्छा शीशा भी लगाना है इस बार। ठीक है, तो पहले दीवार पर यहाँ पर रंग कराने का खर्च कितना है, 10 रुपये वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे दीवार पर रंग कराने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि 1 मीटर का खर्चा है 10 रुपये, तो हमें कराना कितना में है टोटल, 13.74 में। तो इसमें 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर खुद देखेंगे ना कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 0 से दशमलव यहाँ पर से हट के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 137 रुपया 40 पैसा दीवार पर रंग कराने का खर्च। लेकिन अभी इस बार ना हमें शीशा भी लगाना है, तो यहाँ लिख देंगे खिड़कियों में शीशा का खर्च। खिड़की में शीशा का खर्च कितना है, तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। ठीक है, खिड़की यहाँ पर है कितना, ये देखेंगे 1.26 मीटर हम यहाँ पर निकाल दिए थे, 1.26 मीटर। इसको मैं आपको 20 से गुना कर देना है, तो देखेंगे ये 0 कट जाएगा, तो ये दशमलव शीशा करके ना यहाँ आ जाएगा। तो 2×6 = 12 के 2, और 12×2 = 24, 1×25। तब आप कह सकते हैं 25 रुपया 20 पैसा, दशमलव के बाद आप 0 दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 40 पैसा बोला है, उसको यहाँ पर बोल सकते हैं 20 पैसा। ठीक है, तो टोटल खर्च पूछा गया है। जी हाँ बिल्कुल, कुल खर्चा कितना होगा, यहाँ लिख देंगे कुल खर्च। दीवार रंग रहे थे तो खर्चा कितना हो रहा था, 137 रुपया 40 पैसा। खिड़की रंग रहे तो खर्च कितना हो रहा है, 25 रुपया 20 पैसा। तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 162 रुपया 60 पैसा आपका निकल करके आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, देखेंगे। क्लियर। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखेंगे 12 का दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो हमारा फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 12 का सी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।